गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। डेटा स्ट्रक्चर आज मैं चालू करने वाला चालू किया, मतलब ये पार्ट 7 है डेटा स्ट्रक्चर का। जैसे पार्ट 6 यहाँ पे आपके मेरे चैनल के थंबनेल पे आपको दिख रहा है, पार्ट 6 है डेटा स्ट्रक्चर का। आप प्ले लिस्ट में भी जा कर के और डीएस का डेटा स्ट्रक्चर का टोटल आप पार्ट है, यहाँ पे जो भी डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट है यानी पार्ट 5 वीडियोस दिख रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आप पार्ट वाइज आप देख सकते हैं, पार्ट 4 पार्ट 3 पार्ट 1 पार्ट 6 तरह से पूरा लगाया हुआ है thumbnail। बहुत ही फुल्टर्ड रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड से यहीं से सारा क्वेश्चन इम्प्लीमेंट होता है। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारी एग्जामिनेशंस को देने के बाद, क्रैक करने के बाद मैं ये सारी बातें बोल रहा हूँ। तो आज हम लोग जो डीएस का पार्ट देखने वाले हैं उसमें सॉर्टिंग पे विशेष कर पूरा काम होगा। तो चलिए हम लोग सीधे आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज दो सॉर्टिंग, ऐसा मैं बता रहा हूँ कि ये सॉर्टिंग ऐसा होता है कि हमेशा इससे बीसीए में, एमसीए में, प्रोग्रामर लेवल के क्वेश्चन में, टीआरई में, ये सारी चीज़ों में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। तो बबल सॉर्ट सबसे पहला हम लोग जानते हैं। सॉर्टिंग मतलब होता ही है कि किसी भी एलिमेंट को एक सिक्वेंशियल मैनर में असेंडिंग और डिसेंडिंग में हम लोग उसको अरेंज कर दे, दैट इज कॉल्ड सॉर्टिंग। तो बबल सॉर्ट कब यूज़ करते हैं हम लोग, कैसे वो काम करता है, ये सारी जानकारी उसके बाद एमसीक्यूज भी हम लोग करें। जैसे रिपीटेडली स्वैप्स एडजेक्ट एलिमेंट इफ दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर। पहला एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट से क्या करेगा, कंपेयर करके अगर वो रॉन्ग ऑर्डर में होगा तो फिर उसको सही ऑर्डर में लेके आएगा। इसी तरह से स्वैपिंग चलती रहेगी। पहला और बगल के एडजेकेंट यानी बगल का एलिमेंट, ठीक है। मतलब ये एक ऐसा एल्गोरिदम है कि जिसमें दो पड़ोसी एडजेकेंट एलिमेंट का तुलना होता है, इन कंपेयरिंग होता है, और अगर गलत क्रम में होते हैं तो अदला-बदली कर लिया जाता है। हिंदी में इसलिए भी रखा हूँ कि हिंदी जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है हम लोगों की। तो आप लोग ये समझें कि हिंदी में समझना काफ़ी आसान होता है क्योंकि हमारा लैंग्वेज है, और इंग्लिश में समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इंग्लिश पे आप पढ़ें लेकिन आप हिंदी पे लव करें, हिंदी से प्यार करें। आगे की ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तब तक कि सब सारे के सारे एक व्यवस्थित क्रम में नहीं आ जाते। अब ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ सोचिएगा कि अगर 5 स्टूडेंट अपने रोल नंबर के एक समूह में हैं और उनका रोल नंबर एक के बाद अरेंज करना है तो आप कैसे होगा। तो मान लीजिए रोल नंबर हमारा 53862 है जो कि अरेंजमेंट में नहीं है। तो बबल सॉर्ट क्या करेगा कि पहले ये वाला इससे कंपेयर कर देगा, तो 5 और 3 की कंपेयरिंग हो जाएगी और स्वैप हो जाएगा 5 से। आपका पहले 3 आ जाएगा और फिर रिटर्न 5 आ जाएगा, फिर 5 जो है 8 की कंपेयरिंग करेगा। तो 5 और 8 की कंपेयरिंग होगी, तो 5 और 8 तो भाई पहले से ही ऑलरेडी सही है। तो अब 6 और 8 की कंपेयरिंग चलेगी, 6 और 8 का कंपेयरिंग चलेगा तो 6 और 8 हमारा मतलब 6 हमारा सही पोजीशन पे आएगा, 8 उसके बाद आएगा। फिर 8 एंड 2 की कंपेयरिंग चलेगी तो फिर 2 को आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से पहले पास में आपका ये एलिमेंट आपका मिल गया, दूसरा पास फिर वैसे ही कंपेयरिंग पूरे के लिए चलती रहेगी, और इसके बाद सेकंड पास में ये कुछ रिजल्ट सामने आएगा, फिर तीसरा पास चलेगा, फिर ये हमारा रिजल्ट आएगा, फिर फोर्थ पास चलेगा तो हमारा ये रिजल्ट सामने आ जाएगा, सारे सॉर्ट हो जाएंगे। तो बगल वाले से कंपेयरिंग चलते रहेगी जब तक कि वो एक तरह से सही कंपेयरिंग, सही अरेंजमेंट में नहीं आ जाते। तो ये तो बबल सॉर्ट की कहानी थी। तो बबल सॉर्ट में होता क्या है, और भी सारी डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस बात का।
तो आप देखेंगे कि बबल सॉर्ट से तो क्वेश्चन आते ही हैं, साथ साथ डेफिनेशन हम लोग जानेंगे आज सिलेक्शन सॉर्ट का। अब ये बबल सॉर्ट की तरह काम नहीं करता है। सिलेक्शन सॉर्ट इनपुट जो एल्गोरिदम है ये सीधे सीधे क्या करता है कि स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करेगा, ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट से, और फिर उसको फिर सॉर्ट करेगा। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, सिलेक्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, वो आपका देखिए कि बेस्ट केस में भी जीरो एन स्क्वायर है, एवरेज केस में भी जीरो एन स्क्वायर है, वर्स्ट केस में भी जीरो एन स्क्वायर है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी, ठीक है। तो ये तो बहुत बार आप लोग जानते हैं, बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्सिटी से ये यहाँ बेस्ट केस पूछ लेता है, एवरेज केस पूछ लेता है, वर्स्ट केस के पूछ लेता है। अगर आप लोग बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस नहीं जानते हैं तो मेरी इस तरह का एक पार्ट है जो डीएस का पार्ट पिछला वीडियो है, उसको जाके देखें, आपको बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस के बारे में जानकारी मिलेगी। तो मान लीजिए कि ये कैसे काम करता है, तो सीधे से हम एग्जाम्पल पहनते हैं ताकि बच्चों की ऊंचाई है 5 फीट, 3 फीट, 8 फीट, 6 फीट, 2 फीट, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें फाइंड आउट किया जाएगा 2 फीट को। चलिए 2 फीट हमने फाइंड आउट कर दिया और इसे पहले स्थान पर लाए, यानी कि 5 फीट के स्थान पर 2 फीट आ जाएगा, तो 2 फीट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट हुआ, तो इसमें नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट या 3 फीट है, तो ऑलरेडी है हमारा फिक्स पोजीशन पे है। फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 5 फीट है, फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट 6 फीट है। यानी ये एडजेकेंट एलिमेंट से ना कंपेयर करके सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट से कंपेयरिंग करके फिर उसको एक अरेंजमेंट में डालता है। यही दोनों का बेसिक डिफरेंस है। वो एडजेकेंट एलिमेंट से यानी कि बगल वाले से कंपेयर करेगा, और ये स्मॉलेस्ट, आप जो भी एल्गोरिदम यूज किए होंगे स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट के लिए, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट लार्जेस्ट से कंपेयर करेगा या फिर फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्मॉलेस्ट से कंपेयर करेगा। तो इस तरह से फिर हमारा इस तरह का पहला रिजल्ट मिलेगा। फिर तीसरा नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट होगा तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। फिर हमारा फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट, तो फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, 6 फीट, 8 फीट। तो 6 फीट हमारा सही है तो भाई उसी को उसी क्रम में रहने दिया जाएगा। फिर हम लास्ट एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे, तो इस स्थान पर रहने देंगे। उसके बाद हमारा ये फिल्टर कब आ जाएगा कि 2 फीट के बाद 3 फीट, 5 फीट, 6 फीट एंड 8 फीट, ये एक क्रम। तो इससे आपको दो सॉर्टिंग क्लियर हुआ, पहला बबल सॉर्ट, दूसरा हमारा सिलेक्शन सॉर्ट। अब आप लोग याद कर लें कि बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चाहे बेस्ट केस हो, चाहे एवरेज केस हो, चाहे वर्स्ट केस हो, जीरो स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आगे हम इससे कुछ एमसीक्यूज कर लें तो करेक्टली हम लोग इसको सही जो पढ़े हैं उसका सही यूज हो जाएगा, ब्रेन में हमारा वो आ जाएगा। तो वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल सॉर्ट का पूछ लिया तो हम जानते हैं कि हमारा जीरो एन स्क्वायर होगा। अब कह रहा है कि इन बबल सॉर्ट द लार्जेस्ट एलिमेंट इज प्लेस एट इट्स करेक्ट पोजीशन आफ्टर हाउ मेनी पासेस, कितने पासेस लेने के बाद ये हमारा एलिमेंट आएगा। तो हम जानते हैं कि n-1 पासेस लेने पड़ेंगे, यानी कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, बट इसको आप लोग n-1 पासेस समझें, ठीक है। और इसको आप एन स्क्वायर सब इसको n-1 पास या n पास, कितने पासेस लेने पड़ेंगे। तो जितना एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो हम जीरो से इंडेक्सिंग अगर स्टार्ट करते हैं तो n-1 को समझाएंगे, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। देखिए प्राइमरी डिफरेंस तो यही है, बबल सॉर्ट रिपीटेडली स्वैप करता है अपने बगल वाले एलिमेंट के साथ, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट को स्वैप करता है आपके एल्गोरिदम पर डिपेंड करता है। तो हमारा सही आंसर बी हो जाएगा।
अब फिर हमारा एमसीक्यू कुछ और है, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट से जो कि फिल्टर है। व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, फिर हमारा जीरो एन स्क्वायर ही होगा वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये आप समझ लीजिए जीरो एन स्क्वायर इसका आ जाएगा सही आंसर, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इन सॉरी वो रिपीट हो गया तो एन माइनस वन स्क्वायर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन रिपीट है तो चलिए ठीक है, दो बार रिपीट हो गया कोई बात नहीं है, इसका आप लोग देख ही चुके हैं कि पी है तो आ जाएगा आंसर। अब आता है व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है सिलेक्शन सॉर्ट की? तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो भाई जितना nth एलिमेंट होगा उतना ही एलिमेंट हमारा स्पेस लेगा, तो जीरो हो जाएगा। विच एल्गोरिदम इज मोर इफिशिएंट फॉर नियरली सॉर्टेड डेटा। ऐसे प्योरली सॉर्टेड डेटा के लिए बाइनरी होता है, बट सॉर्टेड नियरली कह रहा था, नियरली के लिए बबल सॉर्ट हमारा हो जाएगा। और हाउ मेनी स्वैप्स आर परफॉर्म्ड इन सिलेक्शन सॉर्ट फॉर एन एरे ऑफ इन, तो आप समझ लीजिए कि एलिमेंट के लिए पासेज एन माइनस वन लेने होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एन माइनस वन, इसको पढ़ेंगे एन माइनस वन। ठीक है, तो मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ एन माइनस वन, इस तरह से त्रुटियां नहीं आएंगी। लेकिन अभी के लिए आप यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लीजिए कि यहाँ पे जो आंसर है एन माइनस वन है। विच स्वैपिंग ऑफ एडजेसेंट एलिमेंट ऑफ, तो बताया कि बबल सॉर्ट होता है। व्हाट इज द बेस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल केस? बेस्ट केस, तो चाहे बेस्ट केस हो वर्स्ट केस हो या जीरो एन स्क्वायर ही होता है। The selection of what happens if the array is already sorted, अगर array पहले ही से sorted है तो कितना कंपेयर, तो उतना ही कंपेयरिंग करना पड़ेगा आपको। array अगर sorting है तो वो आपका n माइनस वन, यानी कि हमारा एल्गोरिदम स्टिल मेक्स n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। यहाँ से हम इसको लिखते हैं कि n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, यानी कि n माइनस टू एन एन माइनस वन बाई टू है, ये कंपेयरिंग करनी पड़ेगी। खैर इसको हम लोग एज ए क्वेश्चन को एज ए एरर के रूप में लेते हैं और एज ए हम लोग इसको कमेंट सेक्शन में सही करेंगे। आप लोग के लिए भी है, मैं इसको सही करके आपके कमेंट सेक्शन में दे दूँगा। बट आप लोग भी इस पे थोड़ा सा रिसर्च करें कि व्हाट हैपेंस विद और जो सॉर्टेड है उसके लिए क्या होगा। विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम मोर स्टेबल बिटवीन बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट, तो उसके बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट में मोर स्टेबल किसको माना जाएगा, अच्छा किसको माना जाएगा, तो बबल सॉर्ट को माना जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट एलिमेंट से जो कंपेयरिंग होता है लिखने में भी सही है, बगल के एलिमेंट से हमारा कंपेयरिंग होगा। तो बेसिकली जो आपको याद करने वाला पार्ट है वो है आपका कहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, मैं बता देता हूँ, ये चीज़ याद कर लें। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बबल को, बबल केस या सिलेक्शन शॉट की कॉम्प्लेक्सिटी जीरो एन स्क्वायर, जीरो एवरेज केस, वर्स्ट केस, ये आपकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। और बबल शॉट में बेसिकली याद रखें एडजेसेंट एलिमेंट, और सिलेक्शन शॉट में हम लोग याद रखेंगे कि डिवाइड द इनपुट लिस्ट इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, और सबसे पहले हमारा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट जो भी हमारा एलिमेंट होगा वो एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्मॉलेस्ट है कि लार्जेस्ट है, उस हिसाब से हम लोग स्वैप कर देंगे लार्जेस्ट वैल्यू को पहले या स्मॉलेस्ट वैल्यू को कंपेयर करके उसको पहले हम ला देंगे। तो कॉम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट की क्या होगी, जीरो एन स्क्वायर, जीरो एवरेज के जीरो एन स्क्वायर, वर्स्ट के जीरो एन स्क्वायर। तो टू क्वेश्चन में मुझे त्रुटियां नजर आई, तो इसके लिए सॉरी, बट मैं इसको सही करूँगा। ऐसे आप लोग यहाँ से कंप्रोमाइज कर लीजिए कि जीरो एन स्क्वायर इसका होगा। तो अगर वीडियो को समझना है तो पहले पार्ट्स को भी आप ध्यान रखें,
ताकि आपका सिलेक्शन सॉर्ट आउट सही जो है बेस्ट केस है या फिर वर्स्ट केस है या फिर बेस्ट केस है, ये समझ में आएगी कि क्या होता है। तो आगे के सॉर्टिंग और भी मैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम पर लेके आ रहा हूँ, जिसको ध्यान से आप लोग देखें।